लगाते ही आपका फ़ोन इनिशियल ऑन हो जाएगा और बग को चेक करना है। सबसे पहले आपको किसी बूट सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बग को चेक करने के लिए अपन को क्या करना है कि यहाँ पे आना है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? और अपन को मल्टीमीटर का एक सिरा ग्राउंड रखना है, देखिए। और यहाँ पे चेक करना है। देखो पहली, देखो एक-एक वोल्टेज आप थोड़ा ध्यान ध्यान से देखना। पहली वोल्टेज कितनी बन रही है देखो, कितनी बनी? 0.3 हेलो, 1.8 1.8 1.0 सर। ये कहाँ जाएगी आपको ही पता है? किसी को पता है कहाँ जाएगी? ये सर एलडीओ वोल्टेज है जो आईसी के अंदर ही वापस आएगी। नहीं, ये जो वोल्टेज है, अभी मैंने बड़े पावर सर्किट ऐसी है आपको ना, नहीं पढ़ाया है, ठीक है? फुल चार्जिंग है। आप बस इतना समझ लो ना, ये हाई एलडीओ है ना लो एलडीओ है। क्योंकि अगर हाई एलडीओ होता तो 2.05 होता, और लो एलडीओ होता तो कितना होता? 0.6 1.3। सिक्स मेरे, हाँ 1.3 और 6 है। हाँ, लेकिन ये वोल्टेज कितनी है? 1 वोल्ट के आसपास है। कितनी है? एक, ठीक है? तो ये अभी, ये ना हाई एलडीओ है ना लो एलडीओ है। पहले मेरी बात समझना, हाँ। दूसरी वोल्टेज देखो कितनी है? 2.0। तो ये कहाँ जाएगी? ये कौन सी वोल्टेज है? 2.0 हाई एलडीओ। हाई हाई एलडीओ। एलडीओ। तो हाई एलडीओ मतलब सर। इसका हाई एलडीओ वाला सर्किट ठीक है ना? देखो हम अभी इसका कोई सर्किट नहीं देख रहे हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी वोल्टेज देखो कितनी बनी है? 0.7 लो एलडीओ। 0.7। तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि 0.6 से 1.2 की जितनी वोल्टेज होगी सब सीपीयू वाली होगी। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं सीपीयू के अंदर जाएगी। चौथी वोल्टेज देखो कितनी है? आप तो मस्त चल रही है। ये भी सीपीयू के अंदर जाएगी। पांचवी वोल्टेज देखो कितनी है? ये भी सीपीयू के अंदर जाएगी। छठी वोल्टेज कितनी है? ये भी सीपीयू के अंदर जाएगी। 1.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। ये वोल्टेज कितनी है? नहीं है। तो हो सकता है मॉडम की हो। अब इस पे देखो, ये कितनी है? 1.3, मतलब ये कौन सी है? सीपीयू। लो एलडीओ। तो इसका मतलब समझ गए, लो एलडीओ घूम के फिर इसी आईसी के अंदर आएगी। हाई एलडीओ लो एलडीओ इसी आईसी के अंदर आएगी। और ये 1.2 से ज्यादा है तो कभी भी सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी। और लास्ट वाली वोल्टेज कितनी है? 0.6 0.5। कहाँ जाएगी? हेलो, सीपीयू पर। सीपीयू पर। तो इस, देखो, जब भी कोई डेट फोन आए ना, तो सबसे पहले आप बीपीएच चेक करो, उसके बाद पावर की पे चेक करो, और उसके बाद से बक चेक करो। बक वोल्टेज चेक करने के लिए तुमको किसी मल्टीमीटर किसी सर्किट की या किसी बूट सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। सिंगल पावर आईसी के कॉन्सेप्ट में बस इतना याद रखो कि एक कॉइल पे हाई एलडीओ बनेगा, एक कॉइल पे लो एलडीओ बनेगा, और बाकी सभी कॉइल पे 0.6 से 1.2 के बीच में बनना चाहिए। एक आध कॉइल पे नहीं बनता है तो आप समझ लो कि मॉडर्न की हो सकती है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इससे ये पता चलता है कि ये अगर बूट सीक्वेंस नहीं होता है हमारे पास तब भी हम फोन को रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं होता, क्योंकि देखो इसमें भी तो यही बता रहा है कि सबसे पहले S4 बनेगा, फिर S2 बनेगा, फिर S5 S6 बनेगा, फिर S3 बनेगा। ये भी वही बोल रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस में बनता है। लेकिन हम डायरेक्ट चेक कर ले रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यही चेक करना। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। पहला फॉल्ट, एक भी बक नहीं बना, क्या करोगे? मान लो बीपीएच बन गया, लेकिन जैसे ही पावर आईसी की बग चेक करते तो एक भी बग वोल्टेज नहीं बनी, तो क्या करोगे बताओ? चलो, यही फॉल्ट आता ना आप लोग के सामने, क्या अपन बग चेक करते एक भी बग नहीं यस सर। करती। तो बताओ क्या करेंगे? अब यहीं पे तो क्वेश्चन उठता है ना। नहीं रुक सर, ये और एक बात याद जितनी भी सुनो, मेरी सेकेंडरी लाइन पे सर शॉर्टिंग चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में। अब सुनो तो मेरी बात, एक चीज मैं आपको और बता दूं। जाड़ का मैं देखो, रापा तो मैं कर मैं देता आप लोग को हूँ, एक चीज बाकी और बाद बता में देता बस। हूँ कि जो रिपेयरिंग का फील्ड होता है ना, इसमें ना अपन को खुद को भी स्टडी करना है, ठीक है? मेरे पास ना बहुत लड़कों के कॉल आते हैं, वो पता क्या बोलते हैं? मैं डबल डेकर भी कर लेता हूँ, 1+ भी कर लेता हूँ, हम 6 लड़के हैं, हम दुकान पे काम करते हैं, हम 3 इंस्टीट्यूट से घूम के आ चुके हैं, हम बहुत जगह फंस जाते हैं। मेरी बात समझना, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं उनसे यही पूछता हूँ कि कहाँ फंसते हो?
तो बोलते हैं जैसे बकरी बन रही है, हम क्या करेंगे, हमको कुछ समझे में नहीं आता। आप मेरी बात समझो, ठीक है। मतलब आज के टाइम में हर इंसान ना एकदम बिल्कुल शॉर्टकट चाहता है, मतलब कि मतलब कोई चीज नहीं हो रही, आप मेरे को डायरेक्ट बता दो, आई मैं क्यों ठीक ग्रेसी। है। डायरेक्ट इनको बता दो कि ये हो गया, उनको सॉल्यूशन चाहिए। भाई इस फील्ड में ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। आपको रटी रटाई चीज पे बिलीव नहीं करता है, मतलब किसी ने बता दिया कि बकरी बन रही, ये कर दो, ठीक है, तो वो कर दो, और फिर कल को नया फोन आएगा, नया फॉल्ट आएगा, तो उसको कौन रिसर्च करेगा। तुम क्या इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट थोड़ी घूमते रहोगे। और कोई भी टीचर आपको ना अगर उसके पास कोई चीज वेदर किसी ने 10 साल से कर रखी है, तो तुम भूल जाओ, तुमको 1 लाख रुपए भी दोगे कि तुम बोलोगे कि ये एकदम एग्जैक्ट बता दो, तो पता चलेगा उसको भी नहीं पता है, उसने किया होगा तो उसको पता होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको भी अपने लेवल पे रिसर्च करनी है। आपको भी सर्किट उठा के देखना है कि अगर आउटपुट में बक नहीं बन रही, अब तुम कॉल करो मेरे को, सर बक नहीं बन रही। अरे भाई मैं क्या करूं, बक नहीं बन रही, बक नहीं बन रही, तो तुमने कहीं सर्किट उठा के देखा कि बक क्यों नहीं बनती है। तुमने नहीं देखा, तुमको शॉर्टकट चाहिए कि मैं तुम उम्मीद करते हो कि बक नहीं बन रही, तुम कॉल करके बोलो, अब मैं बोलूं भाई ये रजिस्टेंस निकाल दे, बक बन गई। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो। यस सर। तो अगर बक नहीं बनती है तो सबसे पहले अपन को स्टडी करना है क्यों नहीं बनती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन राइज होता है कि बक नहीं बनी। तो पहला आंसर आपने दिया, क्या नाम है आपका, हाँ क्या बोला आपने, बक नहीं बनती, तो पहले क्या करना है, क्या नाम है सर उनका। सारी सेकेंडरी लाइन पर कुल टेस्टिंग में शॉर्टिंग चेक करेंगे कि किसी कोई मतलब लाइन शॉर्ट तो नहीं है या बक लाइन की सॉर्टिंग या एलडीओ लाइन की सॉर्टिंग। बक और एलडीओ दोनों की सर। तो इसमें क्या कहीं पे कर, शॉर्टिंग तो नहीं है। एक मिनट, क्या आपने कभी देखा है कि किसी एलडीओ लाइन के शॉर्ट होने से पूरी बक वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। नहीं सर, ये स्टार्टिंग का कुछ वोल्टेज मैंने देखे, ये बक वाली लाइन में सर वैसा होता है सर। नहीं नहीं, समझे नहीं। अपन एक स्पेसिफिक एकदम प्रॉपर चलते हैं ना। मतलब ये आपका हाँ जी। कहने का मतलब है कि भाई बग शॉर्ट होगी तो पूरी बग ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन एलडीओ शॉर्ट होने पे पूरी बग ड्रॉप नहीं होगी, हो सकता फ्लक्चुएशन हो। बराबर। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हो तो इनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए ना। मतलब आपने तो बिल्कुल चेक सर। किया होगा। तो देखिए भाई, अगर आपके फोन में अगर बक वोल्टेज ड्रॉप मारेगी, अगर इसमें कोई भी बक नहीं बनी या पूरी बक नहीं बनी, तो आप सब जानते हो कि ये पूरी बक जाके सीपीयू को ऑन करती है। तो इस कंडीशन में आपकी पावर आई सीपीयू ऑन नहीं होगा, और सीपीयू ऑन नहीं होगा तो आपका फोन लो बूटिंग में जाएगा, मतलब थोड़ा सा ट्रिगर लेके बंद हो जाएगा। अब अगर नहीं बनती है कोई भी बग, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो पहले, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो, मैं अभी कोई शॉर्टकट आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। पहले देखो यहाँ पे, जैसे मान लो किसी फोन में बग नहीं बनी, ठीक है, इसी फोन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस फोन में बग कहाँ बनती है। देखो देखो, ये आपकी है पावर आईसी। देखो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ कोई भी पावर आईसी, ठीक है, ये पावर आईसी, ठीक है। अब पावर आईसी का ये बक सर्किट है, देखो देखो। बक बक सर्किट में लाइनों को हम किससे नापते हैं, देखो S1, S2, S3, S4, देखो S5, S6, S7, है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब है इसकी पावर आईसी के चारों तरफ कितनी क्वाइल लगी है, देखो ना। 1 क्वाइल, 2 क्वाइल, 3 क्वाइल, 4 क्वाइल, 5 क्वाइल, 6 क्वाइल, 7 क्वाइल लगी है। कितनी लगी है, 7। मेरी बात समझ रहे हो। और रेडमी 5A में कितनी लगी थी, 6। तो ये है PM439, उससे थोड़ा अपडेटेड है, तो इसमें लगी है 7। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 7 क्वाइल में अगर किसी भी क्वाइल पे अगर बक नहीं बनती है, तो सबसे पहला रीजन हो सकता है कि इसका बीपीएच पावर आईसी तक ना पहुंचता हो सकता है कि नहीं, पहला रीजन। क्योंकि बीपीएच पावर आईसी तक आएगा तभी तो इधर बक बनेगा। हेलो। हाँ जी सर। पहला। तो और ये दूसरा एक और रीजन देखो, देखो जब बीपीएस सप्लाई पावर के अंदर आती है, तो देखो 65 नंबर, 64 नंबर, 105 नंबर, 106 नंबर, 165 नंबर, 179 नंबर, 12, 13, 26, 157, 171, 185, 154, 68, 82,
144 145 तक जाती है, इतनी सारी बोलों पे बीपीएच आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो। यहाँ लिखा है कि बीपीएच सप्लाई आती है 64 और 65 पे, ठीक है। तो जब 64 और 65 पे आती है ना, तो ये S1 वोल्टेज बनाती है, और इसके 105 और 106 पे आती है ना, तो फिर ये 75 नंबर की S2 वोल्टेज बनाती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब बीपीएच वोल्टेज अलग अलग पिनों पे आती है, उसी से आउटपुट भी अलग अलग बनते हैं। मान लो कि ये फोन गिर गया पानी में, और सब बॉल अच्छी है, 64 65 नंबर बॉल सड़ गई, तो क्या होगा? वोल्टेज रह जाएंगे। बीपीएस नहीं बनेगी, अरे तीन नहीं होगी, S1 नहीं तीन बनेगा नहीं सर, S1 नहीं बनेगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात समझे, S1 नहीं बनेगा। और भाई साहब जब S1 बनता नहीं बनेगा ना, तो ये जाता है सीपीयू के अंदर, तो S1 वाला सर्किट ऑन नहीं होगा, लेकिन बाकी बक बनेगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का फंडामेंटल नहीं है, ये ओपन है सर्किट। क्योंकि बॉल सड़ गई तो इनपुट नहीं होगी, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर S2 पे इनपुट हो रहा है, S3 पे इनपुट हो रहा है, तो ये वाली बक आपकी रेडी रहेगी बनने के लिए, ठीक है। तो देखो, कभी अगर ऐसा फॉल्ट आए कि कुछ बक बन रही है और कुछ बक नहीं बन रही है, तो आपको बकायदा पावर आईसी को उठा के और देखना है कि किस बॉल की इनपुट से कौन सी बक का आउटपुट निकलता है। इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? हेलो, पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल अब सर, बिल्कुल। अगर तुम इसके लिए मेरे पास कॉल करोगे तो मैं तुमको क्या आंसर दूंगा? ठीक है, तो अपन को इस पे रिसर्च करना है। पहला फॉल्ट, दूसरा फॉल्ट, अब देखो, हो सकता है कि ये जो बीपीएच पावर बोर्ड के बैंड होने से ये बीपीएच अंदर किसी बॉल पे नहीं आ रही हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पूरे बग ड्रॉप हो जाएंगे। दो सिचुएशन, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा सिचुएशन ध्यान देना, देखो जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि अगर कोई भी बक लाइन शॉर्ट कर जाए, मतलब देखो, जैसे मान लो ये वाली बक लाइन है, देखो ये बक लाइन है, ये इसका नाम है S1, और 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है, और ये S1 जाती है 0.8 वोल्ट सीपीयू के लिए। देखो ध्यान से देखना, वीरेज की है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये जा रही है देखो सीपीयू के लिए। देखो ये देखो सीपीयू में चली गई, ये सीपीयू है बड़ा वाला, ये देखो यहाँ पे बड़ा वाला सीपीयू है, ठीक है। अब ये सीपीयू में जब जाएगी, एक मिनट, ये गई, ये S1, ठीक है। तो देखो इसके लाइन में 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 5 6 7, और होते हुए सीपीयू के अंदर इतनी सारी बॉल पे गई है, देखो कितनी सारी बॉल पे गई है, ठीक है। और इधर भी लगे 8 9 10 कैपेसिटर लगे एक लाइन में, ठीक। और एक चीज और देखना कि इसमें एक इसका फीडबैक लाइन निकलता है, देखो यहाँ से, ठीक है। और ये जो फीडबैक लाइन निकलता है यहाँ से निकल के सेंसिंग लाइन, और फिर से जाके आपके इसी आईसी को फीडबैक मिलता है, रिमोट सेंस जिसको बोलते हैं, जिससे कि इस आईसी को पता चलता है कि ये जो वोल्टेज है सीपीयू के अंदर चली गई है, इसका फीडबैक आता है, ठीक। मतलब इसका आउटपुट सही निकल रहा है, उसका फीडबैक किसी आईसी को मिल जाता है। अगर किसी रीजन से आपका फोन गिरा, समझना बात को, आपका फोन गिरा, और ये जो मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे बारीकियाँ, इसकी बारीकियाँ समझो, ठीक है। जैसे आपका फोन गिरा और क्या हुआ कि मैं बिट पैक खोलता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये बिट मेरा है। देखो ये कॉइल का नंबर था S1, और इस कॉइल की लोकेशन क्या है, L1401, यहाँ पे देखो कहाँ लगी है, L1407 ये लगी है ना, 1400। कोने में इधर नीचे वाली, ठीक है। तो ये देखो ये वाली कॉइल है, ये वाली, ठीक है। तो ये वोल्टेज बनती है पावर आईसी से निकली, और यहाँ से होते हुए ये चली गई आपकी सीपीयू के अंदर, देखो बक वोल्टेज है सीपीयू के अंदर जा रही है ना, ये देखो यहाँ पे। और इसके ट्रैक में कम से कम 10 कैपेसिटर लगे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिल गए 10 कैपेसिटर। तो ये वोल्टेज आ रहा है। अब मान लो ये फोन गिरा आपका
मतलब कहीं जमीन वमीन पे गिरा फोन फिजिकली, तो ये जो बॉल है, मान लो गलती से ये वाली बॉल भी जाके इस बॉल से टकरा गई, तो क्या फॉल्ट आएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ये ग्राउंड है, शॉर्ट हो जाएगा सर। शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हो गई कि नहीं? तो ये पूरी पूरी बॉल शॉर्ट हो जाएगी, और जैसी पूरी बॉल शॉर्ट हो जाएगी तो इस पे पावर आईसी से आने वाली 0.6 से 1.2 शॉर्ट हो जाएगी, और इसके शॉर्ट होने से आपके पूरे बक वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये वी रेक की सप्लाई होती है। एक शॉर्ट हुआ, पूरा सर्किट शट डाउन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इस बॉल से ना टकरा के ये मेन सप्लाई से टकरा जाती है, किसी सप्लाई पिन से टकरा जाती है, और ऐसी सिचुएशन में ये बीप नहीं देगी, लेकिन ये सर्किट को भी शट डाउन कर देगी, और ऐसी सिचुएशन में कई बार सीपीयू को रिवॉल्व करने से पूरे बक बन जाते हैं। हाँ देखिए, तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। तो इसका मतलब ये आपने पढ़ा कि सीपीयू के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, उससे भी आपकी पूरी बग क्या हो सकती है? ड्रॉप हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? या अगर आपके फोन में किसी भी बक लाइन में लगे ये कैपेसिटर एक भी शॉर्ट कर जाए इनिशियली, तब भी आपके फोन की बग क्या हो सकती है? शॉर्ट हो सकती है, मतलब पूरी बग जीरो हो सकती है। तो बताओ, बग ना बनने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला या रीजन, तो सर जो बग बननी है उसका इनपुट वीपीएच उसको या तो मिल नहीं रहा है, हाँ, पहला अपना इनपुट में कोई इश्यूज हो, है ना, पहला कोई भी इनपुट में इशू हो। दूसरा, और जो आउटपुट नहीं बन रहा उसका इनपुट भी नहीं आ रहा हो। दूसरा होता है सर उस लाइन में कोई शॉर्टिंग हो। हाँ, दूसरा, दूसरा लाइन में शॉर्टिंग हो। ठीक है, देखिए सभी सुनिएगा, सभी कोई देखो, ये जो पावर आईसी होती है, अगर चार्जिंग आईसी के आउटपुट की बात करूं, तो देखो यहाँ पे चार्जिंग आईसी जब बीपीएच बनाती है, तो देखो पावर आईसी की इतनी बॉल पे जाती है, देख लीजिए, देखो इतनी बॉल पे बीपीएच जाती है। तो आप लोग कभी मत समझना कि एक बॉल पे नहीं जाएगी, छोड़ो यार, हटाओ, जाने दो ना, ये हर बॉल की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई बॉल S1 बनाती होगी, कोई S2, कोई S3, कोई S4, कोई LDO, सब बॉल की इंपॉर्टेंस है। अब मान लो यहाँ पे एक बूंद पानी गया और ये 3 बॉल ढक गई, कनेक्शन ही नहीं हो पाया बीपीएस से, तो फॉल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, आएगा सर। दूसरा आपने क्या बोला? शॉर्ट हो जाए, अगर कोई लाइन शॉर्ट हो जाती है तब भी आपके फोन में बीपीएच नहीं, बक नहीं बनेगा। तीसरी प्रॉब्लम, अगर सीपीयू के अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट होता है या बक की रीडिंग एबनॉर्मल आती है, तब भी आपके फोन में बीपीएच बक नहीं बनेगा। चौथा, अगर आपके फोन की पीएम खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में भी बक नहीं बनेगा। और पांचवा बताओ, नेक्स्ट, और कोई रीजन? सर फोन गिरने की वजह से वो कॉइल हवा में रह जाती है सर, टूट के, नहीं क्या? हवा में रह जाती है, हाँ हो सकता है टूट के हट जाए। और इसके अलावा नहीं होता है ना सर, ड्रॉप डाउन केस में होता है ना सर, वो ऊपर हाँ, ही दिखाई होता है, देती है पर नीचे से कनेक्शन टूटा हुआ कनेक्शन नहीं होता है, हाँ। वो ड्राई शोल्डर वाला इश्यू होता है। हाँ, वो ड्राई होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो जब रिपेयरिंग करने टेबल पे बैठते हैं तो अपन फिर अपना दिमाग लगाते हैं अपने हिसाब से, है कि नहीं? और क्या रीजन हो सकता है? और कोई टेक्निकल रीजन बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। विक्की तुम बताओ। विक्की भैया, देखिए, ये आज ये आपकी क्या पीएम है क्लास आए? 439। आज के बाद जितनी भी पीएम है सब उठा के देख लेना, जितनी पीएम है, चाहे वो 439 हो, चाहे पीएम 660 हो, 6150 हो, 6250 हो, 8110 हो, जितनी भी पीएम होती है ये सीपीयू के थ्रू कंट्रोल होती है, जितनी भी पावर आईसी होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक एसपीएमआई प्रोटोकॉल होता है, पढ़े हो एसपीएमआई? हेलो? हेलो? अरे मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। एसपीएमआई प्रोटोकॉल पढ़े हो?
Yes. क्या होता है? बोलो बोलो, एसपीआई प्रोटोकॉल क्या होता है? अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। देखो, पीएमए 439 का हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें ना दो लाइन मिलेगी, एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा। सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस की क्लॉक लाइन, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस की डेटा लाइन। ये क्लॉक और डेटा लाइन अगर आप ट्रेस करोगे तो ये आपको मिलेगी सीपीयू से। ये मिल गई सीपीयू से। और ये जो लाइन होती है सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। अगर इनिशियली ये लाइन इनिशियली शॉर्ट कर जाए, आपस में बॉल्स मिस हो जाए सीपीयू के अंदर, या ये लाइन ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में आपकी पावर आईसी डिसेबल हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में भी आपकी बग ड्रॉप हो जाएगी। इसमें ना कोई शॉर्टिंग होगा ना कुछ होगा, और ऐसी सिचुएशन में जैसी सीपीयू रिवॉल्व करोगे वैसे आपका पूरा बन जाएगा। लेकिन ये हर फोन में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे ये मीडियाटेक में एप्लीकेबल नहीं होता है। आप मीडियाटेक का सीपीयू बाहर निकाल के रख दो तब भी सेट में बग बन जाता है। आप एक्साइनोस का सीपीयू बाहर निकाल के रख दो तब भी बग बन जाता है। आप X3 Pro का सीपीयू बाहर निकाल के रख दो तब भी बग बन जाता है। कभी टेस्ट किया आपने? जी सर, बिल्कुल सर, सीपीयू निकालने के बाद बग स्टेबल होता है सर। हाँ, बग स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हर फोन में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन काफी सारे फोनों में एसपीएमआई प्रोटोकॉल के शॉर्ट होने से बग ड्रॉप मारती है, और सीपीयू हटा दोगे तो बग बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है सर एसपीएमआई ये क्लॉक। एसपीआई में जो आप पिने बता रहे हो वो शॉर्ट की कंडीशन में तो एलडीए ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, अगर ओपन ओपन वाली कंडीशन होगी उसमें सर क्या ये इसके सिम्टम्स बनेंगे सर? ओपन की कंडीशन में जिन फोनों में सीपीयू निकालने के बाद बग बनती है उसमें बग बन जाएगी। लेकिन जिन फोनों में जैसे क्वालकॉम के जो चिपसेट होते हैं, बहुत सारे फोन में सीपीयू निकाल दोगे तो फीडबैक नहीं आता, बग जीरो हो जाती है। उन फोनों में आपको इन लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों पिन जब भी आप पावर आईसी को उठाते हो ना, तो देखो ये पिन का नंबर देखो क्या है। देखो ये दोनों पिनों का नंबर देखो क्या है, 43 और 34, ठीक है। तो यहाँ पे जब बिटमैप जाओगे तो ये पावर आईसी के अंदर जो 43 नंबर पिन होगी और 34 नंबर पिन होगी, तो यहाँ पे जाके पिन का नाम शो हो जाएगा, और 43 और 34 नंबर की रीडिंग ले लेना जरूर, ठीक है। ये हर फोन में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा। 43 कहाँ है? ये है, देखो यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको इसको ट्रेस करना पड़ेगा। 43 और 34 बोला था ना। अपन को काउंट करना पड़ेगा, देखो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है 43 और 34। अच्छा, ये 632 से कनेक्टेड है। देखो ये प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है, ठीक है। देखो ऐसे काम करता है, मैं बताता हूँ आपको ऐसे काम करता है प्रोटोकॉल। जैसे ये सीपीयू है ना, ये सीपीयू है, ठीक है। इससे दो लाइन निकलेगी एसपीएमआई से, एक क्लॉक होगी और एक डाटा होगी। ये दोनों लाइन निकल के जाएगी पीएम पे, देखो ध्यान से, और फिर यही दोनों लाइन निकल के जाएगी चार्जिंग आईसी पे, ठीक है। मतलब एक ही प्रोटोकॉल से पीएम भी कंट्रोल होगी और चार्जिंग आईसी भी कंट्रोल होगी। और अगर डबल पावर होगी ना, तो यही लाइन फिर यहाँ से निकल के इस पावर पे भी जाएगी। यही रीजन है कि जब ये टूटती है क्वालकॉम चिपसेट्स में, तो आपकी पूरी आईसी डिसेबल हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं जो नंबर देख रहा हूँ ना, वो चार्जिंग आईसी का नंबर है, हमको पावर करेंगे। ये देखो चार्जिंग आईसी का नंबर है, ये देखो यहाँ लिखा है ना PMI 632, ठीक है। तो मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, एक बार और क्लिक करता हूँ, देखो ये है 51 और 37। पावर आईसी का नंबर क्या है? देखो 51 और 37। तो देखो देखो लिखा, हेलो, देखो ऊपर लिखा है ना SPMI क्लॉक, और यहाँ पे क्या लिखा? SPMI डाटा।
और इसका कम्युनिकेशन देखोगे ना तो सीपीयू पे जाएगा और चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट होगा। देखो सीपीयू पे गया और देखो चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट है, मतलब एक ही प्रोटोकॉल से दोनों आईसी कंट्रोल हो रही है। समझ में आया? हेलो। हाँ जी सर। तो जहां भी पावर सर्किट होता है वो एसपीएमआई से कंट्रोल होता है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। जहां भी पावर आईसी होगा उसका प्रोटोकॉल एसपीएमआई प्रोटोकॉल से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसको आपको एक बार फोकस करके रखना है कि कई बार मान लो फोन गिरा और इनिशियली सीपीयू के अंदर एसपीएमआई वाली जो पिन है ना, मान लो ये एसपीएमआई है, ये जाके ग्राउंड से शॉर्ट हो गई या कहीं से भी और दूसरी बॉल से शॉर्ट हो गई तो आपकी बक ड्रॉप मार देगी। और ऐसी सिचुएशन में ना कई बार देखना बहुत सारे लोग ना सीपीयू रिवॉल्व करते हैं बग बन जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता क्यों बनती है। ये रीजन होता है बग बनती है। ठीक है, तो आज के बाद बग नहीं बनेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट, कोई आईसी निकालने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले मोबाइल फोन को लेना, ठीक है, मल्टीमीटर खोलेंगे। देखो अगर आपकी बक नहीं बनती है तो आपको मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को ग्राउंड लगाना है। पहला, कोई आईसी निकालने की जरूरत नहीं है। और मल्टीमीटर को आपको करना है डायोड मोड पे। ठीक है, और मल्टीमीटर की लाल वाली पिन को ग्राउंड लगाना है। चार्जर हटा देना, चार्जर नहीं लगना चाहिए। और पूरी कॉइल पे रीडिंग लेनी है आपको। पूरी कॉइल पे क्या लेनी है? रीडिंग। ऐसी कोई कॉइल नहीं मिलनी चाहिए जिसकी रीडिंग 0.00 हो, 0.000 हो। कोई कॉइल अगर ग्राउंड से बीप देती है कोई दिक्कत नहीं, वो शॉर्ट नहीं है। रीडिंग 00 नहीं होनी चाहिए। आपकी रीडिंग 0.005 तक भी है तो शॉर्टिंग नहीं है। अगर आपकी रीडिंग 0.001, 002 या 000 या 2 मानेंगे शॉर्टिंग है। अगर 005 तक भी आई ना तो आप उसको शॉर्ट मत मारना, माइक्रोन की जिसमें रैम लगी है उसमें। ठीक है, तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ किसी भी फोन की। देखो इसकी रीडिंग कितनी है? 17, 0.17। इसकी रीडिंग 280, ठीक है। इसकी रीडिंग ये भी ठीक है। इसकी रीडिंग ठीक, ये सब बीप देगी। अगर आप अपने मल्टीमीटर से चेक करोगे ना तो ये सब बीप देती है, लेकिन ये सब ठीक है। कोई भी अगर कॉइल की रीडिंग 0.00 हो तभी वो शॉर्ट होगी। देखो यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है। अगर इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोन में बक पूरी क्या हो जाएगी? ड्रॉप। और सुनो मेरी बात, एक और पहचान, जब कोई भी हाई एलडीओ या लो एलडीओ शॉर्ट होगा तो जब सर्किट को ऑन करोगे ऑन ऑफ से तो हाई बूटिंग से ऑन होगा, मतलब डायरेक्ट 400 एम्पियर लेके और छोड़ते जीरो हो जाएगा। तो आप समझ लेना कोई ना कोई बक का एलडीओ लाइन शॉर्ट है। ये भी एक पहचान होती है। तो मान लो आपने कोई बग चेक किया, नहीं बनी, तो आपने क्या किया कि आपने बग की रीडिंग ली। तो मान लो किसी कॉइल की रीडिंग आपको नहीं मिली, जैसे एग्जांपल हमने ली ये वाली कॉइल शॉर्ट है, ये वाली कॉइल शॉर्ट है, मान लो ये वाली कॉइल शॉर्ट है। तो देखो कॉइल का एक सिरा पावर से जुड़ा है और दूसरा सिरा सीपीयू से, और उसके लाइन में क्या है? 10 कैपेसिटर है। देखो, तो हम इस कॉइल को यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसी कॉइल को निकालेंगे तो पावर आईसी से सीपीयू का कनेक्शन टूट जाएगा। तो अगर शॉर्टिंग इधर हुई तो पक्का पावर आईसी शॉर्ट है, चेंज करो, ओके सेट। और अगर शॉर्टिंग इधर हुई तो आपकी या तो सीपीयू शॉर्ट कर गया है या ये 10 कैपेसिटर शॉर्ट है। तो बताओ क्या करेंगे? पहले सीपीयू निकालेंगे कि इस 10 कैपेसिटर को निकालेंगे? क्या करेंगे? 10 कैपेसिटर चेक करेंगे। सीपीयू निकाल, पहले सीपीयू निकाल दोगे? कैपेसिटर देखता हूँ। हाँ, कैपेसिटर चेक करते हैं सर, कोई तो नहीं चेक मतलब क्या करेंगे? तो चेक मतलब इसमें क्या करना है? वही तो पूछा, क्या चेक करेंगे इसमें? सर्वर लाइन चेक करेंगे, लाइन कौन सी है। हाँ तो देख जैसे लिए बक लाइन। 1.1 की होती है ना। नहीं बक लाइन है बक ना, लाइन देखो चेक मान लो कि ये बक लाइन है मॉडेम की। क्या करेंगे इसमें? हेलो, तो इसका सीपीयू निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा पहले हम सीपीयू निकाल लें, और कहीं कैपेसिटर शॉर्ट हुए तो? हाँ, तो फिर उसके बाद वोल्टेज कर दो, इंजेक्ट कर दो। अगर पहले वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो सीपीयू तो जल जाएगा। अच्छा देखिए,
अगर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आपको लगती है कि अगर इधर सॉर्टिंग मिलती है तो आपको डायरेक्ट सीपीयू नहीं उतारना है। मान लो कोई वीवो का फ़ोन हुआ, ठीक है, तो अगर आप सीपीयू निकाल दोगे तो उसको फिर से इंस्टॉल करना एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि उसमें कई बार प्रिंट निकल जाता है, और प्रिंट निकल गया तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा। अगर आपके लाइन में 10, 5, 3, 4 कैपेसिटर है तो बेहतर है कि आप इसको हटा के देखो एक एक करके, अच्छा। ठीक है। कई लोग इस पे करंट देते हैं, जैसे हमने इस पे आता है 1.0 वोल्ट, मान लो इस पे आता है 0.6 से 1.2, और मान लो इस पे आता है 3 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस पूरे पे रोजिन लगा के और यहाँ पे करंट देते हैं 1 वोल्ट और 3 एम्पियर। तो जब ये करंट यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पे जाता है तो जो कैपेसिटर शॉर्ट होता है वो गर्म हो जाता है। लेकिन ये सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे करंट देंगे तो ये करंट यहाँ से होते हुए इस आईसी के अंदर भी जाएगा। तो ये कैपेसिटर गर्म हो ना हो तो बात की बात है, हो सकता है आपका सीपीयू भी खराब हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज सीपीयू को देना समझदारी नहीं है, ठीक। तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम जितने टाइम में सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करोगे, तुम इन 10 कैपेसिटर को बारी बारी से आयरन से उठा लो, ठीक है। और जिस कैपेसिटर को निकालने के बाद शॉर्टिंग हट जाए, समझ लो वो कैपेसिटर शॉर्ट था। अगर कोई सीपीयू पेस्टेड नहीं है मान लो, और आपको लगता है कि मैं आधे घंटे में लगा के इंस्टॉल कर दूंगा, तो आप सीपीयू उठा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है बक लाइन में सीपीयू शॉर्ट निकलता है, ठीक है। लेकिन कभी भी इसको अवॉइड मत करना कि कैपेसिटर भी शॉर्ट निकलता है। पता चला इसमें से एक कैपेसिटर शॉर्ट था और तुमने जोश जोश में सीपीयू उठा दिया। अब सीपीयू उठा के रिवॉल्व करके लगाने में भी टाइम लगेगा ना, तो 2, 4, 5 कैपेसिटर है तो उसको हटा के देख लिया करो, ठीक। इसके अलावा इसमें वोल्टेज नहीं देनी है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर आपके पास थर्मल कैमरा है और कोई बक लाइन शॉर्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो कि आप मोबाइल फोन में इस कॉइल को लगा दो, इस कॉइल को मत निकालो, भले इधर शॉर्टिंग है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कॉइल को फिर से लगा दो, प्रॉपर इंस्टॉल कर दो, और फोन को थर्मल कैमरे के नीचे रखो, और मोबाइल फोन में बाकायदा बैटरी लगा के फुल चार्ज बैटरी और चार्जर लगा के छोड़ दो। कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हो ना, तो पहले बीपीएच बनता है और फिर बग बन जाती है। तो बग चूंकि शॉर्ट है तो पूरी बग ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जब शॉर्ट बग के अंदर जब बीपीएच इंजेक्ट करते हैं, और चार्जर तो आपको पता है चार्जर लगाती, चार्जर कोशिश करेगा पावर आईसी को ऑन करने की, तो जब जब कोशिश करेगा पावर आईसी को ऑन करने की, तो पावर आईसी की जो लाइन शॉर्ट है वो लाइन हल्की हल्की गर्म होने लगेगी, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। लेकिन ये इसका सक्सेस रेट है 50%, कोई जरूरी नहीं है कि पता चल ही जाए, लेकिन आप यकीन मानिए फुल शॉर्टिंग में काफी बार पता चल जाता है। जैसे मान लो आपने चार्जर लगाया ना, तो सबसे पहले ये वोल्टेज बनेगी, ये वाली जैसे चार्जर लगाया तो ये वोल्टेज ऐसे बन के इस कॉइल पे आएगी, फिर जैसे ये वोल्टेज इधर आएगी, शॉर्ट है तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये जीरो होगी तो बार बार ये वोल्टेज बनेगी ना, फिर जीरो हो जाएगी, बनेगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो इसके लाइन में जो कंपोनेंट मान लो ये शॉर्ट है तो हल्का हल्का ये करंट को डाउन करेगा, तभी तो जीरो होगी ना, उसी में गर्म होएगा, और आपको थर्मल कैमरा बता देगा कि यही शॉर्ट है। तो इससे भी कई सारी बग की शॉर्टिंग निकल जाती है। समझ में आया सबको? यस सर। उसके बाद भी अगर बक लाइन पूरी शॉर्ट नहीं है और फिर भी बक नहीं बनी, तो एक बार आप पावर आईसी को उठा के और पूरे डीपीएच के इनपुट्स और एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक की देख सकते हो। अगर पूरी रीडिंग सही आ रही है फिर भी बक नहीं बनी, देन आपको एक बार सीपीयू को उठा लेना चाहिए। अगर मीडियाटेक है, एक्साइनोस है, तो सीपीयू उठा के फिर बग चेक कर लो। अगर बग बन गई तो फॉल्ट सीपीयू में ही था। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे को कि सीपीयू उठाने के बाद बग बन गई, और सीपीयू जैसी लगाते हैं पूरी बग जीरो हो जाती है, ठीक है। तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि एक बार सेम मॉडल का कोई दूसरा सीपीयू लगा के देखो, ठीक है, क्योंकि कई बार इनिशियली सीपीयू शॉर्ट होने से भी ये फॉल्ट आता है। ये सबको समझ में आया? मेरे पास सर एक फोन आया था परसों सैमसंग का, तो देख रहा था उसमें कोई बक नहीं बन रही थी और शॉर्टिंग थी उसमें, पावर के साथ कैप लगा था उसकी डायग्राम में, ठीक है, पावर के साथ उसकी कैप लगी थी।
तो वो देखी तो वो वोल्टेज बन रही थी 1.8, ठीक है, तो सारे बोर्ड में हो रही है डिस्ट्रीब्यूट वो, ठीक है, सीपीयू से निकल रही है। तो मैंने सबसे पहले से वो निकाला, क्या उसे बोलते हैं, सीपीयू निकाला, साथ में वो निकाली, ईएमसी निकाली, ठीक है, बग बन गई। मगर जैसे सीपीयू लगाया दोबारा से आ गई शॉर्टिंग। वो जो वोल्टेज तुम बोल रहे हो ना, एमएलडीओ की वोल्टेज होती है 1.8, सीपीयू में भी जाती है, ईएमएमसी में, यूएफएस में भी जाती है। हाँ तो दोनों चीजें मैंने लगाई, दोनों चीजें लगा दी मैंने, दोनों चीजें बना के दोबारा कॉल करके तो दोनों चीजें निकाली, दोनों चीज चलेगी शॉर्टिंग, जब दोबारा लगाई दोबारा आ गई फिर शॉर्टिंग। दोबारा आ गई। तो जब भी अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास आए ना, तो एक बार सेम सेम प्रोसेसर किसी दूसरे फोन का लगा के कंफर्म कर लिया करो, क्या मेरा सीपीयू ही शॉर्ट है। ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, सीपीयू को उठा के और जिस बॉल पे वो वोल्टेज जा रही हो, मल्टीमीटर की एक पिन को वहां रखो और मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड से लगाओ। अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट है तो आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया है। मतलब जो बोर्ड की जो पिन है, जहाँ फिर वो सीपीयू की पिन। सी की पिन है, हाँ। तो ग्राउंड और बोर्ड में लगाना है। और एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ देखिए सभी, एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपसे। ये जो सीपीयू है ना, मान लो सीपीयू लगाने के बाद शॉर्ट